हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 8.1, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए चलते हैं। तो कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी। बीडी एक डायगोनल है जिस पर 2 पॉइंट है, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ठीक है। सच दैट डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, मतलब जो डीपी है वो इसके क्या है, इक्वल है, ठीक है। मतलब डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब आपसे बोला है शो दैट करिए कि ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। तो ट्राइंगल ए पी डी इज इक्वल कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी क्यू या सी क्यू बी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। पहला पॉइंट, पहला सॉल्व कर रहे हैं हम यहां पर प्रूफ। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, हमको मालूम है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, बिकॉज एबीसीडी पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां पर लिख देंगे कि एडी इज इक्वल्स टू बीसी और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। करेक्ट, ये आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हमको मालूम है कि एडी क्या है, बीसी के पैरेलल भी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहां लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज एडी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो एडी पैरेलल बीसी, ठीक है। अब ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। अब आपको मालूम है, और एडी अगर पैरेलल है बीसी के तो हमको मालूम है ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहां लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। देखिए हमने सबसे पहले एडी साइड ली बीसी के इक्वल, जो कि क्या थी, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिया। क्यों लिया, क्योंकि एडी लाइन पैरेलल है बीसी लाइन के और ये दोनों एंगल कौन से बनने, अल्टरनेट एंगल बनने। तीसरी चीज जो हम लेंगे इसमें वो है बी क्यू इज इक्वल टू डीपी। लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू डीपी। और जो क्यों लिया है हमने ये भी बताते हैं, क्योंकि ये हमको गिवन है। देखिए आपको सामने लिखा दिख रहा है ना, ये रहा। तो ये क्या है, हमको गिवन है। अब आपको मालूम है साइड एंगल साइड, तो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। तो यहां लिख देंगे सी क्यू बी, ये रूल लगाया आपने, ठीक है। तो एपीडी किसकी इक्वल कर दिया, कॉन्ग्रेंट सी क्यू बी के। अब सी क्यू बी जो दे रखा है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला है कि एपी इज इक्वल टू सी क्यू, मतलब जो एपी है ना वो सी क्यू के क्या है, इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे एपी इज इक्वल टू सी क्यू और वो लिखेंगे सीपी सीटी से। तो यहां पर हमारा ये होता है सीपी सीटी से। तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट, पहला और दूसरा। अब आप चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट वाले में हमको क्या करना है, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डी। ए क्यू बी ये पूरा ट्राइंगल और सी पी डी ये पूरा ट्राइंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। अब ए क्यू बी और सी पी डी दोनों आपस में करने क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो हमको मालूम है ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले लिख देंगे कि ए आपकी हो जाएगी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा थर्ड पॉइंट चल रहा है, याद रखिए थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट यहां पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये पूरा आपका 2 पॉइंट वाला पोर्शन है और थर्ड पॉइंट आपका यहां से है। तो थर्ड पॉइंट वाला यहां से चल रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसके बाद ए बी जब हमारा इसके इक्वल हो चुका है तो हम दूसरा क्या लेंगे कि हमको मालूम है बी क्यू डीपी के इक्वल है, और साथ ही साथ जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो यहां पर लिखेंगे कि, तो देखिए ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, एंगल 3 इज इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक अल्टरनेट एंगल है। तो यहां पर लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी और कॉमा लगा के लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अब आपको मालूम है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो चुका है। अब इसके बाद आपको मालूम है बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी, तो लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी, बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी। बी क्यू डीपी के इक्वल है, और क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें ये गिवन है। ठीक है, अब आपको तीनों चीजें मिल चुकी हैं, साइड एंगल साइड, तो लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से ट्राइंगल ए क्यू बी, लिखेंगे ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी टी, सी पी टी। जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब हमको क्या करना है, अब हमको हमारे ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आपको फोर्थ पॉइंट में ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू करना है, मतलब ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, सी क्यू करना है, सी क्यू, गलत लिखा है, ए पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी होगा। तो ये ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, जो कि हमारा हो सकता है बाय सी पी सी टी से। तो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी, ये किससे हो गया, सीपीसीटी से हमने प्रूव कर दिया कि ए क्यू इज इक्वल्स टू सीपी, ये भी हो गया। अब लास्ट पूछा है कि जो ए पी सी क्यू है वो एक पैरेललोग्राम है, तो हमने जो सीपीसीटी से दोनों में इक्वल किया है उन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इसमें मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में, तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हुए हमें पता चलता है फिफ्थ वाले पॉइंट के लिए AP इज इक्वल टू सी क्यू और AQ इज इक्वल टू सी पी। अब दोनों को देखते हुए हमें पता चलता है, दोनों हमने प्रूफ अब कर रखे, तो जब दोनों को मैंने देखा, पहले वाले को दूसरे वाले को, तो मुझे पता चल रहा है कि दीज आर, मतलब दीज आर द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड्स के क्या है, पेयर है। और जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यहां पर हमने लिखा, लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। और जब भी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। और यही हमको इस लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।